This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, हम जोड़ना घटाना कर रहे थे पूर्णांक संख्याओं का। तो देखेंगे कि किस तरह हम उसको सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम पोल में करते हैं। बच्चा, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आपको याद क्या क्या रखना है। आपको याद रखना है कि आपको किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं पहले बात करूं तो आपको क्वेश्चन में मिल सकता है कि तो हम क्या क्या देख सकते हैं। हो सकता है कि हमारा प्लस माइनस वाले क्वेश्चन हो, और हो सकता है कि हमारा जो हमारे प्लस प्लस वाले वैसे भी हो सकते हैं, और दूसरे आपके दूसरे प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमने लिखा है 15 प्लस प्लस 25, जैसे कि हमने कर लिया था, तो हम एक एग्जाम्पल की तरह ही करेंगे। तो इसका आंसर आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा जोड़ दोगे। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 140। अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको क्या बताया था बच्चा, कि मान लो यहाँ पर दोनों माइनस में है, ठीक है, तब भी हमारा क्या होता है, तब भी हमारा जुड़ता ही है। बट जब ये जुड़ेगा, क्योंकि दोनों माइनस में है बच्चा, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। क्योंकि जब हम माइनस में ही माइनस जोड़ते हैं तो आंसर माइनस में ही रहता है, लेकिन जब प्लस में प्लस जोड़ते हो या प्लस में प्लस वाली संख्या जोड़ते हो तो हमारा आंसर क्या आता है, तब वो प्लस में जाता है। ठीक, अभी तीसरे प्रकार का क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि यहाँ पर एक जो संख्या रहती है वो आपकी कैसी रहती है, पॉजिटिव में रहती है, और दूसरी जो संख्या है वो किस में रहती है, ऋण में रहती है, माइनस में रहती है। तब क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे हम क्या करते हैं, हम आपका सीधा सीधा माइनस कर देते हैं, और जो हमारा यहाँ पर चिन्ह आता है वो हमेशा किसका आता है, साइन जो आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा। तो बड़ी संख्या कितना था, 54। 54 किसका है, प्लस का। तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन आपका थोड़ा इस तरीके से होता कि हमें क्या करना था, हमें आपका 240 घटाना था, किससे, 100 से, ठीक, तब भी हम ऐसे ही करते कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करते, घटाते, और जो हमारा आंसर आता उसको किसके साथ लिखते, बड़े संख्या के चिन्ह के साथ। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 240, इसका चिन्ह क्या है, इसका साइन क्या है, माइनस। तो ये आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था बच्चा। अभी अब हमने एक और चीज आपको बताई थी कि हमें क्या देखना पड़ता है, अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, चाहे वो प्लस माइनस हो या फिर माइनस माइनस हो, अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उनका गुणा कर देते हैं। तो माइनस और माइनस का गुणा करोगे बच्चा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और प्लस और माइनस का करोगे, गुड इवनिंग बच्चे, तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, इतना हमें पता है। तो अगर हमारा क्वेश्चन है 15 और यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर लिखा है 37, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों चिन्हों को हल करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 15, और ये आपका क्या हो जाएंगे, देखो अभी ऊपर लिखा है दोनों माइनस का चिन्ह होता है तो उनका गुणा होता है, तो आंसर किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो ये किस में हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, अभी हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मली ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 52 आ जाएगा। ठीक है, आप मान लो अगर इसी तरह का हो 15 और यही ऐसा सा ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपका क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा आपका प्लस का 37, तब भी हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ इन दोनों संख्याओं का मतलब इन दोनों चिन्हों का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 37। ठीक है, अब ये हमारा पुराना क्वेश्चन जैसे बन गया कि क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 22, और इसमें हमें चिन्ह कौन सा लगाना है, चिन्ह हमें लगाना है बड़ी संख्या का, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, और दूसरे तरह का क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है बच्चा, कि हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ये आपका माइनस का 25 है, ये आपका क्या है, माइनस, ये आपका प्लस है, और ये क्या है, माइनस है, और ये आपका कितना है, 37 है, इस तरह से लिखा है। तब भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों चिन्हों का गुणा करेंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है बच्चा, माइनस ही रहता है। ठीक है, जब दो माइनस होते हैं वो मिलकर प्लस बनाते हैं, वरना माइनस और प्लस तो हमेशा माइनस ही रहता है। तो अभी देखो दोनों माइनस में हो गए, और बचा जब दोनों का चिन्ह एक सा होता है तो वो क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो यहां अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 62।
ठीक है। अब यहां पर हमें क्या देखना होता है कि दोनों ही माइनस में है, तो माइनस माइनस यहां पर क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस और माइनस हम जोड़ते हैं तो उसका चिन्ह भी आता ही है। चलो मैं आपको दो क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई करेंगे, फिर हम पोल में चलेंगे। मान लो लिखा है 15 और यहाँ पर लिखा है 47 और यहाँ पर लिखा है माइनस माइनस 17। चलिए ट्राई करिए, इसका आंसर क्या आएगा। मैं हिंट दे रही हूँ, हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करे थे ऐसे, मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ, ट्राई करेंगे फिर मैं समझाऊंगी। क्या आपको देखना है, सबसे पहले जहां दो चिन्ह आ रहे हैं प्लस या माइनस या प्लस या फिर दोनों माइनस, उनको हम हल करेंगे। दोनों माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, माइनस प्लस है तो वो हमेशा क्या रहता है, माइनस। फिर हम क्या करेंगे बच्चा, फिर हम देखेंगे कि जो हमारे समान चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह है, जैसे माइनस माइनस है या फिर प्लस प्लस वाली संख्या है, वो क्या हो जाएंगी, वो जुड़ जाएंगी। ठीक है, वो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। और फिर लास्ट के बाद जो अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हैं उनको हम क्या रखेंगे, उनको हम माइनस कर देंगे। ओके ट्राई करो। नहीं 15 नहीं आएगा बच्चा, ये 17 है, ये 47 है। अच्छा माइनस का 15 लिखा है, ओके ठीक है, फिर तो ठीक है, सॉरी मैंने 15 देखा। सॉरी बच्चे, ठीक है। ओके बाकी बच्चे भी सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा मैं समझाऊंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं लास्ट क्लास में, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो हम फिर ट्राई करेंगे और हम आपको आंसर बताएंगे और कैसे सॉल्व करना है वो भी। ओके सबको आंसर करना है बच्चा, अभी सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। हाँ बच्चा -15 ही होगा। मैंने मतलब बोला तो था, मैंने गलती से आपका साइन मिस कर दिया, मुझे लगा तुमने 15 लिखा। फिर मैंने बाद में देखा कि -15 लिखा, तब मैंने बोला भी था कि ठीक है। ओके देखो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा माइनस, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर कितना है, -47। अभी हमने क्या कहा था, जहां दो चिन्ह आया करे उसको सबसे पहले हल कर लिया करो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 17, अब हमने आपको क्या बताया था, जो सेम साइन के हो, ये देखो प्लस का है, ये देखो प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो 15 और 17 ऐड करोगे कितना आएगा, 32। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 32 और -47 तो है ही। और जब अलग अलग चिन्ह के होते हैं तो हम क्या करते हैं, 47 में से 32 को घटा देते हैं और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15। और चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, 47। 47 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके -15 आपका आंसर आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और तुम लोगों का रिवीजन हो जाएगा, फिर हम बात करते हैं आगे। मान लो यहाँ पर लिखा है 75, यहाँ पर आपका लिखा है माइनस, ये आपका माइनस है 90 और sorry, इसको प्लस कर लो। और यहाँ पर लिखा है माइनस और ये आपका प्लस लिखा है और यहाँ पर लिखा है 5। इसको ट्राई करो कितना आएगा। साइन का स्पेशल ध्यान रखेंगे बच्चा कि माइनस में आ रहा है कि प्लस में। फिर इसके बाद चलते हैं हम पोल में। किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, क्योंकि हमारा टॉपिक बच्चा कल कवर हो गया था, इसलिए हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। लेकिन अगर आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे या आपका मिस हो गया था या आपको समझ नहीं आ रहा है तो बता दो, हम आपको दोबारा बता देंगे। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, कोई भी दिक्कत है, कहीं भी आपको नहीं समझ आ रहा, आप पूछ सकते हैं।
ओके बच्चों, मैं समझाती हूँ अभी। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन या फिर ये कैसे करने होते हैं ये? ओके, अच्छा कैसे करना होता है ये, ओके। देखो क्या करते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, फिर मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चे, नीचे तुम लोग ये क्वेश्चन करो ऊपर वाला, मैं नीचे जिसको भी नहीं आया समझ में बच्चे, वो आप यहाँ पर देख लोगे साइड में, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, देखो देखो क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, चिन्ह दो एक साथ तो नहीं आ रहे। मान लो इस तरह से एक क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है 15, यहाँ पर एक क्वेश्चन है 15 और यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है -13। तब हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं ना, तो इनका गुणा हो जाता है। तो बचा माइनस में, जब माइनस का गुणा होता है तो वो प्लस बन जाता है, और जब प्लस में माइनस का गुणा होता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अभी जोड़ना तो आता ही है, 15 में 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 28। ये वाली बात समझ आई? यस और नो? अजय ये वाली बात समझ आई? अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरह का प्रश्न क्या होता है, मान लो यहाँ पर 15 लिखा है, इतना तो आपको याद रखना ही है, दो चिन्ह हमें दिखे वहां हम गुणा कर देंगे। ठीक है, और मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर दोनों संख्याएं माइनस में हो तो वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। देखो ऊपर भी कैसी थी, दोनों प्लस में थी ना, एक जैसा चिन्ह होता है तो वो जुड़ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर देखो दोनों ही माइनस की है, तो ये क्या होंगी, ये भी जुड़ जाएगा। 15 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 23। अभी क्योंकि दोनों माइनस में था तो इसका भी आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। ओके, इतना समझ आया बच्चे? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा है 134 और -45। ठीक है, तो यहाँ भी हमें समझ आ रहा है हमें क्या करना है, 134 में से 45 घटाना है। तो कितना हो जाएगा, 134 और यहाँ से हम 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो कि 89 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 134 बड़ी संख्या थी, ठीक, माइनस वाले में हमें क्या करना पड़ता है, जिसका हम कभी ध्यान नहीं देते बच्चे, कि जो बड़ी संख्या होती है ना उसी का चिन्ह आता है। तो 134 बड़ी संख्या थी, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब क्या है, प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अभी लास्ट में क्या होता है बच्चा, मान लो यहाँ पर लिखा है 45 और -55। अब यहाँ क्या हो रहा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही हो ना बच्चा, तो आप ऐसे समझ लो कि आंसर आएगा माइनस में। ओके, और कितना आंसर आएगा, जितना, अगर हम 55 में से 45 घटाते तो कितना आता है, 10। तो हम निकालते आंसर वैसे ही हैं जैसे हम घटाना करते हैं, लेकिन क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी घटा रहे हैं इसलिए माइनस में आता है। अभी समझ आया बच्चे? देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है यहाँ पर, 75 है। ठीक, अभी हमने आपको क्या बताया था कि दो संख्या, दो चिन्ह जहां आते हैं उनका गुणा हो जाता है, तो माइनस और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90। ओके, यहाँ पर भी दो संख्याएं आ रही, तो प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस। अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो एक चिन्ह की है, देखो -90 और -5, जो एक चिन्ह की है उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 90 में 5 जोड़ोगे 95 और वही चिन्ह आता है। ये देखो हमने यहाँ पर आपको समझाया भी था। ठीक है, जब हमने 15 में 8 जोड़ा था तो माइनस का ही 23 आया था। तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ भी हमारा आ जाएगा कि यहाँ हमारा आ जाएगा 95, वो भी माइनस का। अब हमने क्या बताया था कि उसका आंसर, अगर 95 में से 75 घटाते तो कितना आता, 20। आप क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, इसीलिए किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते थे बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अभी भी किसी को डाउट है बच्चा? नो मैम। ओके ओके, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, अगर हमको लगा कि आप लोगों को डाउट है, आप गलत करो तो फिर मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे। ओके,
ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है? -68 प्लस -90। मैं इतनी हिंट दे सकती हूँ कि पहले हम साइन सॉल्व करेंगे, फिर ही हम आगे आंसर करेंगे। बच्चा ध्यान से करो, जल्दी में गलत कर रहे हो आप लोग। दो बच्चों ने सही किया है, दो बच्चों ने गलत किया है। बच्चा थोड़ा ध्यान से करेंगे। ओके, आप लोग ज्यादा गलत कर रहे हो। मैं इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स करा दूंगी, दोबारा समझा दूंगी, फिर हम इसको बाकी और बाद में क्वेश्चन करेंगे। ओके, 10 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों ने, 6 का सही, 6 का गलत। दो तीन बच्चे और बचे हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट बच्चा बचा हुआ है, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड, सबने आंसर कर दिया, लेकिन 8 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। देख लेते हैं हम क्या करना था। बच्चा मैंने अभी आपको समझाया था कि ये तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस, ये प्लस है, माइनस प्लस का गुणा होता है, क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो -90, दोनों सेम चिन्ह के तो हैं, तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और ये जब जुड़ेगा तो वही चिन्ह आएगा जो कि ऊपर है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा, ये तो आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था? दोनों ही सेम चिन्ह का था, तो ऐड होगा। चलो हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा, फिर हम आपसे और मतलब पोल में पूछेंगे। मान लो यहाँ पर लिखा है -32, यहाँ पर लिखा है माइनस, और यहाँ पर लिखा है आपका 15। ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, फिर मैं समझाती हूँ। जिसको भी नहीं आया होगा आप आराम से समझेंगे, या जहां पूछना होगा वहां पूछ लेंगे। ट्राई करना है इन सबको। मैं रिपीट कर देती हूँ, हमें क्या करना होता है। जब दो चिन्ह होते हैं तो हम उनको गुणा कर देते हैं। प्लस माइनस का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस माइनस का गुणा करोगे तो कितना हो जाता है? प्लस। ठीक है, अब फिर हमें क्या करना होता है, जब दोनों संख्याओं का एक ही चिन्ह होता है, चाहे वो प्लस प्लस की हो, चाहे माइनस माइनस की हो, वो क्या हो जाता है? वो जुड़ते हैं, और चिन्ह वही आता है जो संख्याओं का था। जब माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर किस में आता है? माइनस का। जब प्लस प्लस संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर किसका आता है? प्लस का। और जब अलग अलग संख्याएं होती है, मान लो एक प्लस की एक माइनस की है, तब हमारा क्या होता है? घटाव होता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और हमारा चिन्ह बड़ी संख्या का ही आएगा। प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का, और अगर छोटी संख्या बड़ी है तो छोटी का। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है 100, यहाँ पे लिखा है माइनस और माइनस यहाँ पर 110। एक सेकंड, -110। किसी को किसी का आंसर नहीं देखना बच्चा, अपने से करेंगे, क्योंकि जहां आपको दिक्कत आएगी फिर मैं अभी समझाऊंगी तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आप खुद करोगे, खुद समझोगे कि कैसे करना है। ये मैंने आपको छोटा छोटा हिंट भी दे रखा है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, लेकिन कोई आंसर नहीं देखेगा किसी का। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था लास्ट वाले आंसर को। यहाँ आपको दिखना है क्या बच्चा? ओके बच्चा, मैसेज में लिखना है, ऐसे नहीं बताना। और साइन का भी ध्यान रखना है। आधे बच्चे माइनस में कह रहे हो, आधे बच्चे प्लस में कह रहे हो। दोबारा देखो, जो साइन है वो किसका आता है? बड़ी संख्या का।
तो बड़ी संख्या प्लस वाली है तो प्लस का आएगा, और अगर माइनस वाली है तो माइनस का आएगा। ट्राई करेंगे दोबारा, देखो बच्चे। चलो ये 4 क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके, बच्चा आप तब भी साइन का ध्यान नहीं दे रहे हो। साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है जब हम माइनस करके आंसर निकालते हैं, और जब प्लस करके आंसर निकालते हैं तो उसी संख्या का आता है जो कि हमारी ऊपर दे रखी है। पहले वाले का आंसर 17 नहीं है, और किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया है पहले वाले क्वेश्चन का। ओके, अभी ठीक है। लास्ट वाला भी सॉल्व करेंगे बच्चा, और जो नहीं कर रहे हैं बच्चे आप सबको ही सॉल्व करना है इसका, क्योंकि अभी हम पोल में पूछेंगे तो फिर आपका गलत होएगा अगर आप सही से सॉल्व नहीं कर रहे हो। ओके, वेरी गुड। पहला नहीं बच्चा, दूसरा वाले का आंसर दे रहे होगे 10। देखो पहले वाले आंसर देखते हैं। पहले का तो आप आंसर दे सकते हो। यहाँ पर देखो, जिसको नहीं समझ आया, जिसको समझ आया है सब देखेंगे। -32, ठीक है, और यहाँ पर चिन्ह है नहीं तो हम प्लस मान सकते हैं। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही रहता है। तो बच्चा जब दोनों संख्याएं माइनस में है तो हमारा क्या होता है, जुड़ता है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 47, और आंसर में माइनस ही आएगा क्योंकि दोनों ही तो माइनस की हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा क्या है, दोनों ही किस में आएगा, दोनों ही माइनस में है, दोनों ही माइनस साइन के साथ है तो वो ऐड हो जाएंगे, और जब वो ऐड होंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना आएगा, वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं। ये वाला आंसर कह चुके हो आप, तो कितना होएगा 100। ये देखो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 110। अब यहाँ देखो, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, दोनों अलग अलग चिन्ह के साथ है, तो हमारा क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। और जब हम घटा के आंसर निकालते हैं तो बड़े संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या क्या है, 110, इसका चिन्ह मतलब इसके पहले जो चिन्ह आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर प्लस में ही आएगा। अब ये वाला देखो, ये क्या है, 115, और ये दोनों क्या है बच्चा, ये माइनस और प्लस है, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस प्लस का गुणा करोगे माइनस में आएगा। अब ये तो बहुत आसान है, 115 में से 35 घटाना, तो क्या होगा, हम बड़ी संख्या में से ही छोटी घटाएंगे, और क्या होगा बच्चा, इसके बाद हमारा जो भी आंसर आएगा वो उसमें हम बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ बड़ी संख्या क्या है, 115, किसकी है, धन की, इसलिए धन में आंसर आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, एक दो बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो ये वाला। अच्छा चलो ये वाला सुन लो, फिर मैं आपको एक और देती हूँ। 150, ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ही आएगा। ये कितना हुआ, 200,
और ये प्लस माइनस कितना हुआ 200। अभी मैंने आपको क्या बताया था, समान चिन्ह की जो संख्याएं होती है वो जुड़ती है। तो 200 और 40 जो है वो तो समान ही चिन्ह है, तो समान है तो ये क्या जुड़ जाएंगी, ठीक है। और चिन्ह इनका क्या रहेगा, जो इनकी संख्याओं का था। अब क्या दिख रहा है, अलग अलग चिन्ह के साथ दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 240 और 150 हम इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 90 आएगा। और हमारी संख्या कौन सी बड़ी है, 240 है। अभी 240 बड़ी है तो उस संख्या का चिन्ह ही हमारा आंसर में आएगा, तो -90 करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी आप लोगों को डाउट है। मान लो यहाँ पे लिखा है 75, यहाँ पे लिखा है आपका -40 और यहाँ पे लिखा है ±150। चलो ये वाला और कर लेते हैं, अगर इसका सही आंसर देंगे तो हम फिर बचे हुए अभी जो पोल वाले क्वेश्चन है वो करें। ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए बच्चा। पहले हम हमेशा साइन को सॉल्व करते हैं, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, जिसने आंसर दे दिया वेरी गुड, जिसने नहीं दिया वो जलिस करेगा। और सब खुद से सॉल्व करेंगे बच्चा। ओके ओके, अभी भी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चा, जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखो क्या करना था हमें, यहाँ पर 75 तो है ही, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा प्लस, ये 40 हो गया। अभी इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा -150। अब ये दोनों प्लस में है, तो हम इन्हें जोड़ देंगे। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा आपका 115, ठीक है। कितना आएगा 115। अब ये कितना है 150। अभी दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, अलग अलग चिन्ह के हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको इनको घटा देंगे। 150 में से 115 घटाओगे कितना बचेगा 35। ओके, और चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी वाली संख्या का। बड़ी वाली संख्या के आंसर 150, 150 के आगे चिन्ह क्या है 35। ओके, चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं आप लोग कितना समझे हैं, फिर हम आपको समझाएंगे अगर नहीं हुआ है तो। देखो क्वेश्चन क्या है, -217 और -100। ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चा, और आंसर पोल में करना है, सोच समझ के करेंगे बच्चे, और हम साइन का स्पेशल ध्यान रखेंगे। तीन बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। बच्चा साइन का भी ध्यान रखेंगे, आप लोग साइन का ध्यान नहीं रख रहे हो। कुछ बच्चे, बाकी बच्चे रख रहे हैं, वेरी गुड। 5 बच्चों ने सही दिया है, 2 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ओके, 15 बच्चों में से 5 का गलत है, 10 बच्चों का सही है। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, आप आंसर कर दोगे। आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा।
ओके, लास्ट दो बच्चे बचा, लास्ट 10 सेकेंड। 11 बच्चों का सही है आंसर, 6 बच्चों का गलत है। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे, जो 5 बच्चों ने गलत किया है वो आपको इतना तो याद था कि सेम चिन्ह की है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन आपको ये याद नहीं था कि जो चिन्ह ऊपर होता है वही नीचे लगता है, माइनस का माइनस ही रहेगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, म्यूट कर लो। क्या हमारा अगला क्वेश्चन है 110 प्लस माइनस 100। ये आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, साइन का ध्यान रखेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना है। ओके, 5 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का, एक बच्चे का गलत है। बच्चा, साइन का ध्यान रखो, अगर आप साइन गलत करोगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चनों में एक ही साइन आएगा, डिफरेंट भी आ सकता है। ग्यारह बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। बच्चे ध्यान से करो, आप लोग गलत आंसर कर रहे हो। ओके, 4 बच्चे और बचे हैं बच्चा, 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर करेंगे। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। चल गया, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 7 का गलत है, 9 का सही है। बचा, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, देखो क्या करना था, माइनस प्लस का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, और ये क्या है, 100। 110 में से 100 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 10 बचेगा। बस इतना सही तो था। माइनस कहाँ आएगा, देखो ये प्लस का है तो हमेशा आंसर किसका आएगा, प्लस का। एक और क्वेश्चन है, 3 संख्याओं वाला है बच्चा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे फिर उसका आंसर करेंगे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, आपको साइन का स्पेसिफिक ध्यान रखना है। आप लोग मोस्टली गलती वहीं कर रहे हो, साइन लगाने में, तो आप वहां पर ज्यादा ध्यान रखेंगे बच्चा कि साइन क्या आएगा। दो बच्चों ने आंसर किया, एक ने सही एक ने गलत, 3 ने गलत, 2 का सही है।
बच्चे साइन का ध्यान रखो। अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 का करेक्ट है, 2 का गलत है। ओके, ओके। आधे बच्चों ने आंसर दिया है बच्चा, आधे बच्चे और आंसर कर दो। वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर किया है, 8 का करेक्ट है। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं, 10 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। आंसर सबको करना बच्चा, टेक योर टाइम, सही से सॉल्व कर लो। मैं आपको 1 मिनट और देती हूँ, फिर आंसर करेंगे सब। मैम मेरे में कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। बच्चा मेरे साइड से तो ऑन है, हो सकता है नेटवर्क इशू। मैं बता देती हूँ ना बच्चा कि 8 बच्चों का करेक्ट। अच्छा, तुम्हें दिख ही नहीं रहा तो मैं आपको पता नहीं चलेगा। यस हम्म, मैम। कोई बात नहीं बच्चा, मैं अभी आंसर बता दूंगी। बच्चे थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जो 7 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है वो कर देंगे। 9 बच्चों का करेक्ट है, 14 बच्चों का गलत है। और हम आपको 30 सेकंड का टाइम और दे रहे हैं। जो 5 बच्चे बचे हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। पोल नहीं दिखा रहा बच्चे आप में कि रिजल्ट नहीं दिखा रहा? बच्चे आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, लास्ट 10 सेकंड बचा। 17 बच्चों ने आंसर करा है, 12 का करेक्ट है, 5 बच्चों ने गलत किया है और 4 बच्चे बचे हुए हैं। अभी 3 ही बच्चे बचे हुए हैं। मैं आपको काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, इसमें ज्यादा बच्चों ने सही करा है। वेरी गुड, 12 बच्चों का सही है, 5 बच्चों का गलत है, जिसमें से 3 बच्चों ने साइन की गलती करी। बच्चा देखो, ये क्या था 110, ये देखो प्लस और माइनस क्या हो जाता माइनस, और ये क्या है माइनस प्लस क्या हो जाता माइनस। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते थे, इनको जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों ही किस में है, दोनों ही माइनस में है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 150। अभी 150 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 140, गलती से मैंने 150 लिख दिया, 140। ये जाएगा, कितना बचेगा 30। और बड़ी संख्या कौन सी 140, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है, जो कि क्या है, ये आपका -30 है। अभी किसी को भी डाउट है इस टॉपिक में बच्चा, पूछ लो। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। हम आगे पढ़ेंगे कि ये सम विषम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। बेसिकली हमें किसी का ध्यान नहीं रखना पड़ता, हमें बस चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि आपने करेक्ट भी करा था, 140 में से घटाया भी था। बस आप ये भूल गए कि हमें चिन्ह कौन सा लगाना होता है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है हमेशा। अगर यहाँ पर 140 बड़ी है तो इसका चिन्ह आएगा, प्लस में आंसर आएगा। अगर हम इस तरह लिखते हैं इसको, तो यहाँ पर 140 का क्या है माइनस है, तो माइनस में आंसर आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चा, सम विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चा सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग चला जाता है। ठीक है, जैसे 2 है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 8 है, 18 है, 22 है, 28 है, 10 है, 14 है, 12 है,
30 है, 36 है। तो ये सारी संख्याएं में एक चीज कॉमन देखोगे आप कि ये सारी संख्याएं किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। अभी जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है बच्चा, उनको ही हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। अब सारी संख्याएं तो 2 से विभाजित नहीं होती ना बच्चा, जैसे 3 है, 1 है, 7 है, ये तो 2 के बारे में आता ही नहीं है। इवन हम अगर 2 का भाग भी इन संख्याओं में देंगे तो वो जाएगा ही नहीं। तो वो संख्याएं बच्चा जो कि 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है, वो संख्याएं जो कि 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब क्या हमें हमेशा ही भाग देख के देखना पड़ेगा कि ये सम है या विषम है? नहीं, हम इनको एक और तरीके से समझ सकते हैं, क्या कि वो संख्याएं जो कि 0 पर खत्म हो रही है, ठीक है, 2 पर खत्म हो रही है, 4 पर खत्म हो रही है, 6 पर खत्म हो रही है या 8 पर खत्म हो रही है, जैसे 2, ठीक है, 22, 100, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 15,032, ठीक है, 15,032। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? लास्ट संख्या देखना है। इससे पहले क्या है, इससे बाद में क्या, मतलब इसके पहले क्या है, उससे हमें मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे कि अंत वाला नंबर क्या है, ठीक है। तो अगर अंत वाला नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 है, ठीक है, तो हमारी संख्या सम संख्या होती है। और अगर हमारी जो लास्ट अंक है, वो लास्ट संख्या जो है वो किस पर अंत हो रही है? कोई भी संख्या जिस 1, 1, 3, 5, 7, 9 पर अंत हो रही है, तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। उसका मतलब क्या है कि ये विषम संख्या होगी। जैसे 1 है, 21 है, 99 है, ठीक, 9,999 है, ठीक है, मतलब 19,999 है, 9,999। कोई भी संख्या जो कि 9 से अंत हो रही है, 7 से अंत हो रही है, हमारा क्या होगा? ये सारी संख्याएं भी आपकी क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे चलो अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी विषम संख्या, सॉरी, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर हम सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो हमारी सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? क्यों 0, 2 क्यों बच्चा? 2 से छोटी कोई संख्या नहीं होती क्या? यस और नो? 2 से छोटी संख्या होती है जो कि 0, 2, 4, 6, 8 से अंत हो रही हो। कोई भी संख्या जो कि 0, 2, 4, 6, 8 से अंत होती है, वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? जो 0 से अंत हो रही हो और सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 0, आगे कोई अक्षर ही नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? 0। अब ऐसे ही अगर मैं पूछूं सबसे छोटी विषम संख्या, तो विषम संख्याएं क्या होती है बच्चा? वो संख्याएं जो कि 1, 3, 5, 7, 9 से अंत हो रही है। ये तो सबको ही पता होगा बच्चा। चलिए इसे ट्राई करो। सबसे छोटी विषम संख्या, ओके, ओके, वेरी गुड बच्चा। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं करो? देखो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1, ठीक। अगर हम बात करें सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो क्या हम बता सकते हैं? सबसे बड़ी विषम संख्या, नहीं, संख्या बच्चा, संख्या तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। नहीं, 9 नहीं होगा बच्चा, वो अंक है, सबसे बड़ा अंक है 9। इसका आंसर है कि हम नहीं बता, नहीं, हम नहीं बता सकते बच्चे। जैसे हमने पढ़ा था ना सबसे बड़ी संख्या के बारे में, याद है आपको? जब हमने सबसे बड़ी संख्या के बारे में पढ़ा था, तब हमने क्या पढ़ाई करी थी, या क्या हमने पढ़ा था कि हम बता ही नहीं सकते। ऐसे ही सबसे बड़ी सम संख्या, कोई बात नहीं बच्चे, सबसे बड़ी सम संख्या हो या फिर सबसे बड़ी विषम संख्या हो, हमको नहीं पता। जब भी सबसे बड़ी संख्या की बात हुआ करे ना बच्चा, धन में, ठीक है, प्लस वाली संख्याओं में, तो उसका आंसर हमेशा होता है कि हम नहीं बता सकते। यस बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये भी पूछती कि सबसे बड़ी सम संख्या बताओ, तो क्या आप इसका आंसर दे पाते?
हाँ इन्फिनिटी, या फिर हम कह सकते हैं अनंत कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि नहीं बता सकते, सबका एक ही मतलब होता है। अगर मैंने यहाँ सम संख्या पूछी होती तब भी आपका आंसर यही होता, अनंत, या फिर हम नहीं बता सकते, या फिर आप इन्फिनिटी कह सकते हो। ओके, किसी को यहाँ तक दिक्कत बचा? सबसे छोटी सम संख्या 0 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो हम ज्ञात नहीं कर सकते। ओके, चलो अभी मैं कुछ संख्याएं पूछूंगी, उसको आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, आपको बताना है कि वो सम संख्या है या फिर आपकी विषम संख्या है। ठीक है, सम संख्या या विषम संख्या ये आपको बताना है। ओके, चलो पहली सम संख्या या विषम? सम या विषम? हमें सिर्फ क्या देखना है? हमें सिर्फ अंत का अंक देखना है। और हमने आपको बताया था कि सम संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जो कि 0, 2, 4, 6, 8 पर अंत हो रही होती। ठीक है, विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि 1, 3, 5, 7, 9 पर अंत हो रही होती। पूरी संख्या में नहीं देखना, ना हमें भाग दे के देखना है कि 2 से भाग जा रहा है कि नहीं, सीधा सीधा हम लास्ट वाला देखेंगे और बता देंगे। ओके, बाकी बच्चा आंसर नहीं करो, गलत बात। सारे बच्चे आंसर करेंगे तभी तो सीखोगे ना बच्चा। यहाँ पर देखो इस संख्या को, हमें इतनी संख्या से मतलब ही नहीं, हमें किससे मतलब है? अंत वाली संख्या से। अंत वाली संख्या क्या है? 4। 4 में 2 का भाग जाता है ना, तो वो क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगी। यस, ये वाला बताओ जल्दी से, सम और विषम। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड। देखो इसमें भी हमें क्या करना है? इतनी से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट अंक से मतलब है। तो 7 है ना, 7 आपका क्या होता है? विषम होता है, क्योंकि इसमें 2 से भाग तो जाता ही नहीं है। ठीक है, अभी इस वाले का आंसर करो, सम या विषम। एक काम करो, पूरा मत लिखो, 1 या 2 लिख दो। 1 का मतलब सम और 2 का मतलब विषम। अगर पूरा लिखने में दिक्कत है तो हम 1 या 2 लिख सकते हैं। 1 का मतलब सम और दूसरे का मतलब विषम। ओके ओके, ओके, अरे इतना आगे मत बढ़ो। ठीक है, तो तीसरे वाले का आंसर क्या है? क्योंकि ये 0 पर अंत हो रही है, तो 0 पे अंत होती है तो वो क्या कहलाती है? सम कहलाती है। अब लास्ट वाले का हम बता देते हैं आपको, ये किस पे अंत हो रही है? 3 पे अंत हो रही है। तो 3 कैसी संख्या होती है? 3 पर जो भी संख्याएं अंत होती हैं वो वैसी ही होती है जो 3 होती है, मतलब विषम संख्या। यस बच्चे, ठीक है। अभी बात करते हैं हम दूसरे नंबर्स की। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि 2 में किसी पहाड़े से भाग जाएगा क्या? किसी संख्या से 2 विभाजित हो सकती है क्या? तो आप क्या कहोगे? क्या आपका आंसर होगा नहीं। अगर हम 3 की बात करें तो आपका क्या होगा? 3 भी किसी और पहाड़े में नहीं आता, 3 के अलावा 3 और किसी पहाड़े में नहीं आता। सेम अगर हम 5 की बात करें तो 5 के पहाड़े के अलावा 5 और किसी पहाड़े में भी नहीं आता। सेम 7 में 11 हो गए। ठीक है, वो संख्याएं जो खुद और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, किसी के भी पहाड़े में नहीं आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वो संख्याएं जो कि खुद और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 13, 17 ये किसी भी पहाड़े में नहीं आती है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हम कुछ और संख्याएं ले, 4, 16, 25, 7, क्या ये किसी और संख्या से विभाजित होंगी? अच्छा तुम एक संख्या बताओ जो 4 को विभाजित करती हो, 4 और 1 के अलावा। तो आपका आंसर क्या होगा? कौन से पहाड़े में 4 आता है? 2, वेरी गुड। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? हाँ 2 से तो विभाजित हो जाती है।
ठीक, अगर ऐसे ही मैं 16 की कहूं तो आप क्या कह सकते हो कि 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 8 से भी हो जाता है। 25 की बात करें तो ये 5 से ही हो जाता है। और अगर हम 60 की बात करें तो 2, 3, 5, 6, ठीक है, 12 सबसे विभाजित हो जाती है। तो बच्चा वो संख्याएं जो दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, जो दूसरों के पहाड़े में आती है, वो क्या कहलाती हैं? वो आपकी अभाज्य सॉरी, वो आपकी क्या कहलाती है? भाज्य। ठीक है, भाज्य मतलब जो विभाजित हो जाती हैं, और अभाज्य मतलब जो विभाजित नहीं होती हैं, किसी भी पाड़े में नहीं आती हैं। ठीक है, तो जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाती हैं, वो क्या कहलाती? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 8, 25, 55, 60। इनको देखने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चा कि हम क्या करें, हम सोचें क्या ये किसी और पाड़े में आ रही है? अगर हाँ, तो आंसर आपका होगा कि वो भाज्य संख्या है। चलो, अगर हम एक की बात कर लें तो बच्चा एक तो किसी में भी नहीं आता, एक का तो खुद का भी पाड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बच्चा? ना ये भाज्य में होता है, ना ही अभाज्य में होता है। जो भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती हैं बच्चा, वो 2 से शुरू होती है कि 2 आपकी क्या है? 2 किसी पाड़े में नहीं आती तो ये अभाज्य है। 3 भी आपके किसी पाड़े में नहीं आती तो अभाज्य है। 4 जो है आपका, वो कैसी है? भाज्य संख्या। लेकिन एक आपका किसी में नहीं होता। ठीक, एक ना तो भाज्य होती है, ना ही अभाज्य होती है। अच्छा चलो, ये आप मुझे सोच के बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? क्या क्वेश्चन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या नहीं, भाज्य पूछा है बच्चा, जो किसी के पहाड़े में आती है। ओके, बाकी बच्चा ट्राई करो। मैंने अभी आपको बताया था कि भाज्य आप कहां से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है। तो 2 को देखो, 2 किसी और पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो 2 तो नहीं हो सकती भाज्य संख्या। 3 में देखो, 3 किसी पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो नहीं हो सकती। फिर 4, 4 तो 2 के पहाड़े में आता है, तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। वेरी गुड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चा? ओके, बाकी बच्चा क्या होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 3 2 3 क्यों बचा? 3 से छोटा तो 2 होता है ना? हाँ, मैम 2 हाँ, 2 करेक्ट है। ठीक है, देखो हमने यहाँ से देखा था, एक तो किसी में नहीं आता, 2 से शुरू होता है, तो 2 किसी और पाड़े में नहीं आता, तो इसका मतलब ये कैसी है? अभाज्य संख्या। ठीक, और एक तो दोनों ही नहीं होती। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो, भाज्य अभाज्य में कैसे देखना है? पहाड़े से। ठीक है, और जो सम विषम है वो कैसे देखना होता है? 2 के पहाड़े से डिवाइड करके या फिर अंत वाले अंकों से। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ पर हमें क्या करना है? पहले 6 अभाज्य संख्याएं बतानी है। आपको यहाँ पर क्या देखना है? आपको देखना है कि अभाज्य संख्याएं शुरू से स्टार्ट होती है ना, जहां से सबसे छोटी है, फिर उसके बाद देखनी है 6 संख्याएं जो किसी और से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, पहली वाली। चलिए मैं आपका पोल करती हूँ। मैं हिंट दे देती हूँ बच्चे, हम चेक करेंगे कि जो 6 संख्याएं हैं वो सारी अभाज्य हैं या फिर नहीं। ओके, 3 बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड। ध्यान से देखेंगे, सारी संख्याएं एक एक करके चेक करोगे तो गलत नहीं करोगे। अच्छा, पूरी संख्या नहीं चेक कर रहे हो आप लोग? क्या बच्चों का? 8 बच्चों का करेक्ट है। बारह बच्चों ने आंसर किया है, 8 का करेक्ट है। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। ओके, ओके, 3 और बच्चे बचे हैं बच्चा। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आप सोचेंगे इसका आंसर।
बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, जिसने नहीं किया मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, हमें देखना क्या था पहले, ये तो कैसे ही हो सकता, एक तो आवाज होता ही नहीं है, एक तो किसी में भी नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ये 10 कब से आवाज होने लगा बच्चा? ये तो 2 से ही और 5 से ही कट जाएगा। मैंने क्या देखा था कि किसी पहाड़े में ना आए, मैंने बोला था किसी पहाड़े में ना आए। यहाँ देखो, दो ठीक है, 3 ठीक है, 4 आपका 2 के भाड़े में आता है। ठीक, तो ये नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर आपका क्या था? ये किसी भाड़े में नहीं आते। ओके, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है, कोई लेफ्ट नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? यहाँ आपको बताना है कौन सा एक विषम अभाज्य संख्या। क्वेश्चन ध्यान से सुनना बच्चा, विषम भी होनी चाहिए, विषम का मतलब आपको पता है, और अभाज्य भी होनी चाहिए, दोनों को एक साथ मिलाया है कि हमें क्या चाहिए, विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो हम दोनों को एक एक करके चेक करेंगे। जल्दी में आंसर नहीं करना बच्चा, दोनों चीजें चेक करना है फिर आंसर करना है। ओके, टेक योर टाइम बच्चे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आराम से आंसर कर सकते हो। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है। आठ बच्चे और बचे हैं बच्चा। चौदह बच्चों ने आंसर किया, 15 बच्चों ने, जिसमें से 11 का करेक्ट है। 2 बच्चे और बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। क्या 5, 4, 3, 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं बच्चा, यहाँ पर एक ही चीज देखो, विषम तो सभी ही है, तो कुछ ऐसा देखने को है नहीं इसमें, सिर्फ हमें क्या देखना है, अभाज्य संख्या। तो हमने क्या बताया, क्या ये किसी बाड़े में आता है? 3 के बाड़े में 9 आता है बच्चा, 3 से ये कट जाएगा, तो किसी भी संख्या से अगर कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। ये भी 5 और 3 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं है। ओके बच्चा, वेरी गुड। ये देखो, 3 किसी भी बारे में नहीं आता, 2 और 3 तो वैसे भी अभाज्य संख्याएं थी बच्चे, ये तो आपका है ही नहीं, है 5 के बारे में आता, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, चलिए यहां तक ही हम रखेंगे, कल की क्लास में, मतलब परसों की क्लास में हम आपको बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो पूछ लो।